नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नति क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी पेट का जो एग्ज़ाम है 15 और 16 अक्टूबर को होना है। तो उसी क्रम में मैं आपको जीके जीएस हिंदी के प्रैक्टिस सेट पॉलिटी की मैराथन क्लास जो भी मैंने उसमें करवाया है उसको आप रिवाइज करिए। उसका एक पार्ट और आना है और एक जीके जीएस की भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास में आपके लिए जल्दी ही लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस पेपर 15 है जो कि यूथ कंपटीशन टाइम्स का है और ये आखिरी सेट है इसका। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, जिससे लाइक करने से क्या होता है, जिससे कि जब लाइक होता है वीडियो आपके कमेंट आते हैं तो पता चलता है कि हाँ हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए गए। यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है। तो संख्या कितनी कम हो जाती है? 63 कम हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो कोई इशू नहीं है। अब मैंने आपको बताया कि मैंने आपको कई बार बताया कि ये अगर 83 लिखा है, ठीक है, 83 लिखा है तो 83 में ये वाला अंक इकाई का हो गया और ये वाला अंक इसका हो गया, दहाई का हो गया। ठीक है, तो ये कैसे लिखा होता है? ये लिखा होता है 10 इंटू 8। तो 10 इंटू 8 ये कितना हो गया? ये 80 हो गया और प्लस 3 हो गया तो कितना हो गया? 83 हो गया। बात समझ में आ गई? तो यही क्या होती है, यही दो अंकों की संख्या है। 83 क्या है? दो अंकों की संख्या है। ये आई कैसी है? ये आई ऐसे है कि ये आपका जो इकाई का अंक और ये दहाई का अंक है, इस तरीके से आती है। मतलब ये हुआ कि आप मान लें कि जो इकाई का अंक है वो y है और दहाई का अंक जो है वो x है। तो संख्या हमने मान ली x। इसका मतलब ही क्या है? y प्लस 10x। इसका मतलब ही क्या है? y प्लस 10x, 10x प्लस वाई ही इसका मतलब है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो यहाँ पर ऐसे आप मान लीजिए कि जो इकाई का अंक है जो है वो y है और जो दाही का है वो कौन सा है? वो आपका कौन सा है? वो x है। इकाई का y है और दाही का कितना है? x है। बात समझ में आ गई? तो अगर उसने कहा दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है तो अंकों का योग 11 है तो x प्लस वाई का सब कितना आएगा? 11 आएगा। तो अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाएं तो संख्या 63 कम हो जाती है। अब संख्या ये हमारी क्या आ रही थी? ये आ रही थी हमारी संख्या, हमारी जो यहाँ पर थी वो क्या थी? ये संख्या आ रही थी हमारी एक्स वाई। यही तो संख्या होगी, तभी तो एक्स वाई आएगा। मैंने यहाँ अभी एक्स वाई माना था ना कि संख्या एक्स वाई है, तो ये एक्स वाई कैसे आई होगी? 10x प्लस वाई से आई होगी। ठीक है, तो और दो अंकों की एक संख्या, उसके अंकों का सम कितना है? 11 है। अब कह रहा है यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाए, ये बदल देने, तो बदल देने पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स। अगर अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या अंकों के स्थान बदल दो। अब बदली तो मूल संख्या क्या थी? मूल संख्या थी 10x प्लस वाई। ये कितनी कम हो जाती है? 63 कम हो जाती है। ये बदलने पर आई, जो बदलने पर संख्या आई वो मूल संख्या से 63 कम होती है। ये बदली हुई संख्या। अब देखो ना, मूल संख्या क्या थी? 10x प्लस वाई थी, यहाँ 10y प्लस एक्स हो गया तो संख्या बदल गई ना। संख्या बदल गई, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स माइनस का 10y माइनस को y इज इक्वल टू माइनस का 63। ठीक है, अब ये 10y से एक y चला गया तो कितना बचा? 9y। ये प्लस का x है, ये माइनस का 10x तो एक बचेगा माइनस का 9x बराबर कितना हो गया? माइनस का 63 हो गया। ठीक है, 9 अगर यहाँ से कॉमन ले लो तो y माइनस एक्स की वैल्यू माइनस का 63, 9 से 63 तो क्या आ गया? y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। अब इसको माइनस अगर कॉमन ले लो तो x, ये माइनस लगा x, y अगर कॉमन ले लोगे x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। वाई एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। अब संख्या का सम कितना था? एक्स प्लस वाई। वाई कितना था? एक्स प्लस वाई जो था वो आपको 11 था और जो एक्स माइनस वाई आया वो कितना? 7 आया। एक बार क्या करो, दोनों को जोड़ के घटा दो। एक बार दोनों को जोड़ के आधा कर दो, एक बार दोनों को घटा के आधा कर दो। तो पहले जोड़ दो तो ये तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2x बराबर 18 आ जाएगा। 11 और 7 18, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू x प्लस वाई की वैल्यू 11 है और x की वैल्यू 9 आ गई है तो y की कितनी होगी? y की वैल्यू 2 होगी। y की वैल्यू कितनी होगी? कॉमन सी बात है, y की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। संख्या हमने क्या मानी थी? एक्स वाई मानी थी, मतलब y प्लस
10x माना था, तो y की जगह पे 2 रख दो, 10 इंटू एक्स की जगह पे 9 रख दो, कितना हो गया 90 प्लस 2, तो ये कितना हो गया 92 हो गया। यही है क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया, बी ऑप्शन जो है वो क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इतने में किसी को कोई दिक्कत, इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, यदि y का 90% x है, तब x का कितना प्रतिशत y होगा। यदि y का 90% x है, यदि y का 90% x है, तब x का कितना प्रतिशत y होगा, इसका आपको जवाब देना। सिंपल है। देखो, इस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई का साइन। तो y मल्टीप्लाई बाई 90% मतलब 90/100, ये जो है वो कितना है x है, कमा x है बराबर x है, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से y अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y अपॉन एक्स की वैल्यू हो जाएगी 10/9। बात समझ में आ गई, y अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10/9 आ गई। या इसको ऐसे अगर नहीं भी आप काटते हो, नहीं भी अगर आप इसको काटना चाहते हो, तो ऐसे 100/90 आ गया, कितना आ गया 100/90 आ गया। बात समझ में आ गई। तब वो कह रहा है x का कितना प्रतिशत y होगा, x का कितना प्रतिशत y होगा। बात समझ में आ रही है, x का कितना प्रतिशत y होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x कितना आ रहा है 90 आ रहा है, और y कितना आ रहा है 100 आ रहा है। तो ये होगा x का कितना प्रतिशत, x का कितना प्रतिशत y होगा। तो x कितना है 90 है, इसका कितना प्रतिशत मतलब 100 जो है वो y है, और मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया, ठीक है। तो ये जीरो से ये जीरो एक कट जाएगा, तो ये आ गया आपका 1000, 1000 बाई कितना आ गया 9 आ गया। अब इसको सॉल्व करो, 9 1 जा 9, एक 10 हुआ, 9 1 जा 9, एक 10 हुआ, 9 1 जा 9, 111। अब 111 से सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है जो कि बी ऑप्शन है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। उसने पूछा था एक्स का कितना प्रतिशत वाई होगा, ठीक है। तो कौन जो होगा वो ऊपर रहता है, एक्स का कितना प्रतिशत वाई होगा, जो होगा वो ऊपर रहता है, ऊपर कौन रहेगा 100 रहेगा। तो क्या हो जाएगा 100/90 मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंटेज निकालें, यहाँ परसेंटेज का साइन लगा लो, तो ये फिर भी ये 1 ही आएगा यहाँ पर। तो यही आंसर क्या हो गया आपका करेक्ट हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई, ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, कह रहा है कि रूट लगा हुआ है, रूट के अंदर लिखा हुआ है ब्रैकेट में रूट 3/√9 माइनस 3/√8, और फिर लिखा 9 + 2/√18 का मान क्या होगा। सिंप्लीफिकेशन एक तरीके से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, देखो √9 मतलब इस पूरे की वैल्यू को देखो 3√9, और इसकी वैल्यू देखो तो ये हो गया 9। बात समझ में आ गई, ये हो गया 3√9 और ये हो गया 9। अगर यहाँ से 3 कॉमन ले लो भाई, √9 है, √9 लिखा है, बाहर आएगा तो 3 आएगा, तो फिर से एक सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा 9 माइनस 3√8, 9 माइनस 3√8 ब्रैकेट में 9 प्लस। बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात। अब ये क्या बन गया, ये a माइनस बी, और ये a प्लस बी की टाइप की चीज बन गई। आपने फॉर्मूला पढ़ा है a² माइनस b² इक्वल टू क्या पढ़ा है, a प्लस बी और a माइनस बी। क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा है, a प्लस बी और a माइनस बी। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। a प्लस बी पढ़ा है और क्या पढ़ा है, a माइनस बी पढ़ा है। इतने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको रूट ऐसे लगा रहने दो, तो इसको a² माइनस b² कर दो, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस का 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर माइनस 3 देखो सॉल्व कर लो, यहाँ पर ये 3√8 है, एक मिनट सॉल्व किया, वैसे में इसको भी सॉल्व करना है। ये 3√8 है, देखो सीधी सी बात है, इधर b जो है इधर भी b होना चाहिए, तो सेम चीज होना चाहिए। ये आपका 3√8 लिखा, ये 2√18 लिखा, 2√18 का मतलब हुआ 2 इंटू 9 2 जा 18। अब ये 9 अगर बाहर आएगा तो 2 इंटू 3 और रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6√2। बात समझ में आ गई, कितना हो जाएगा 6√2 हो जाएगा, ये 6√2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3√8 है, तो मतलब 8 है, तो यहाँ पर जो होना चाहिए, अगर यहाँ से ये हो जाएगा 2, अगर तो यहाँ से 2√18 से
एक तो 6 3 जा 18 हो सकता है, मतलब 2 3 जा 6 3 जा 18 हो सकता है। ठीक है, तो अंदर अगर 8 रहना है तो 8 अंदर नहीं रह सकता है, क्योंकि इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ क्या करना है आपको, मैं बताता हूँ क्या करना है इसमें आपको। मैं -3 √8 ब्रैकेट में फिर लिखा है 9 + 2 √18, इसको आप ऐसे कर लो। ये 3 का तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 3 जा 9, इसको ऐसे लिख लो, काम खत्म। 3 √8 को आप कैसे लिख लो, 8 को लिख सकते हो आप 2 2 जा 4 2 जा 8, जो 8 को ऐसे लिख सकते हो ना, 2 2 जा 4 2 जा 8, यही तो 8 के बराबर होता है। अगर ये रूट के अंदर लिखा है तो इसमें से एक, ये जो 2 से बाहर आ जाएगा, एक 2 बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा 3 × 2, मतलब 3 × 2, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो गया, ब्रैकेट स्टार्ट इन 9 ऐसे रहने दो प्लस। अब ये जो 18 है, 18 जो 18 है ये क्या हो जाए, 3 3 जा 9 2 जा कितना हो जाए 18, यहाँ से 3 बाहर निकाल लो, तो ये मतलब 9 हुआ है, ये बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये भी 3 2 जा इस तरीके से आ गया, और ब्रैकेट में कितना बचा, ब्रैकेट में आपका 2 बचा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अंडर रूट, ये आपका 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 √2, ये हो गया 9 + 3 2 जा 6 √2। अब देखो ये a-b और ये बन गया a+b, तो फार्मूला हमने क्या पढ़ा, a+b a-b का जो फार्मूला है वो है a² - b², तो ये रूट लगा रहा, ये हो गया a² माइनस का a² और माइनस का b²। इतनी बात समझ में आ गई, a² माइनस का b²। अब क्या है कि रूट आप हटा दो, अब जो है रूट क्या करो आप हटा दो, तो क्या हो जाएगा, या रूट ना हटाओ ऐसे लिख लो, 9 का स्क्वायर 81 माइनस, ये हो गया 6 सीधा 32, 6 सीधा 36, 36 2 जा, ये हो गया आपका 72, मतलब 72। तो 81 से 72 चले गए तो कितना आ गया, 9 आ गया, रूट लगा तो बाहर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। मुझे समझाना था तो मुझे एक बार हर एक चीज 2 2 जा 4 2 जा ये सब करके दिखाना पड़ा, अदरवाइज डायरेक्ट करना होता तो क्वेश्चन जो है वो मुश्किल से 15 सेकेंड का भी नहीं है। पेट के पेपर जो आपको 15 को होना है, 16 को होना है, ठीक, आपको एक बात याद रखनी है कि आपको कोई भी कठिन क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, 1 2 3 क्वेश्चन कठिन होंगे, ठीक, वो होंगे, सबके लिए होंगे, बाकी के क्वेश्चन सिंपल होंगे। तो आपको क्या काम करना, आपको सिर्फ पैसेंस से जल्दबाजी नहीं करनी है। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तरह एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत भार 25 किलोग्राम है, यदि कक्षा अध्यापक का भार भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 2 किलो बढ़ जाता है, कक्षा अध्यापक का भार किलो में ज्ञात कीजिए। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ कि सपोज दैट कि मान लो कि ये इस टोकरी में आम रखे हुए हैं, इस आम का वजन है 1 किलो, इस आम का कितना वजन है 1 किलो है। अब इस टोकरी में और आम रख दिए जाएं, टोकरी में 1 किलो आम थे और आम थे 10, अब इस टोकरी में और आम रख दिए जाएं, अब आम हो जाए 20, तो सीधी सी बात है कि वजन बढ़ेगा, क्या होगा कि उसका वेट, उसका वजन जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आ गई, उसका वजन जो होगा वो क्या होगा, वजन इसका बढ़ेगा। क्लियर हो गई इतनी बात। तो वही चीज है, एक कक्षा में 30 छात्रों, 30 स्टूडेंट हैं, 30 है वो कितना है 25 केजी है, कितना है 25 केजी है। 30 स्टूडेंट का जो औसत भार है वो कितना है 25 केजी है। तो इनका सम अभी निकालते हैं। अब क्या हुआ है, यदि कक्षा अध्यापक का भार भी इसमें शामिल कर लिया जाए, अब 30 स्टूडेंट थे, एक कक्षा अध्यापक, कक्षा टीचर का भी आ गया, तो अब कितने लोग हो गए, अब 31 लोग हो गए। बात समझ में आ गई, 31 लोग हो गए। अब 31 लोग क्यों हो गए, क्योंकि अभी तक 30 तो बच्चे, तो एक टीचर हो गया, एक क्लास टीचर आ गया, एक क्लास टीचर आ गया, तो 31 लोग गए। जब 31 लोग आ गए तो औसत भार 2 किलो बढ़ गया, मतलब औसत भार पहले 25 होता था, अब 2 और बढ़ गया, तो कितना हो गया 27 किलो हो गया। बात समझ में आ गई। पहले जब 30 बच्चे थे तो औसत भार 25 किलोग्राम होता था। वही बात है कि आपके घर में 6 लोगों का परिवार है, आपके घर में 6 लोगों का परिवार है और उसमें कोई मेहमान आ गया, तो मेहमान आने से आपके घर में वर्तमान में सदस्यों की संख्या बढ़ गई ना,
वर्तमान में सदस्यों की संख्या बढ़ गई ना, वैसे ही जो 30 स्टूडेंट है उनका औसत भार 25 किलोग्राम है। एक क्लास टीचर और इंक्लूड कर लिया तो 31 लोग हो गए। 31 लोग हो गए तो औसत भार भी 2 किलोग्राम बढ़ गया। मतलब 25 से कितना हो गया, 25 से ये हो गया आपका 27 हो गया है। 25 से कितना हो गया, 27 हो गया। अब इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। 25 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना होगा, 25 से 25 तिया कितना होगा, 75, मतलब 750 हो गया। ये कितना हो गया, 750 हो गया। और ये हो गया आपका 31 मल्टीप्लाई बाय 27, 7 एकम 7, 7 त्रिका 21, 2 एकम 2, 2 6 62, 7 2 और 1 3, 6 2 8, 837 हो गया। ये हो गया 837 माइनस 750 कितना, 837 माइनस 750 कितना हो गया, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 7 और ये 13, 13 8 और 5 13, 87, क्या 87। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। आपको समझ में आया, मैंने क्या करा, सिर्फ कुछ नहीं करा, सिर्फ जो घटा दिया, सिर्फ घटाने से ही आंसर आ गया। क्यों, उसने पूछा कक्षा अध्यापक का भार बताओ। भाई अगर जितना बढ़ा है, जो बढ़ा है वही तो कक्षा अध्यापक का है। बढ़ा, जो चीज बढ़ी या घटी, वो यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ी। तो बढ़ी किसकी वजह से बढ़ी वो चीज, क्यों, अध्यापक के आने की वजह, क्लास टीचर के आने की वजह से ही औसत में परिवर्तन हुआ। औसत में परिवर्तन क्यों हुआ, क्योंकि जो टीचर है वो बहुत मोटा होगा, सीधी सी बात, उसका वजन ज्यादा होगा, तभी सबके औसत में फर्क पड़ गया। आगे इतनी बात समझ में, जिसने एवरेज पढ़ा है उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूट टू ब्रैकेट में रूट टू प्लस ब्रैकेट में रूट टू प्लस ब्रैकेट रूट टू में ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करा जाएगा, देखो आप क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, जो ये इन्फिनिटी तक जा रहा होता है, जो इन्फिनिटी तक जा रहा होता है, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाने में क्या हो रहा होता है कि इसमें तो इसको अगर आप तोड़ना भी चाहोगे, इसको को प्राइम में जो, तो 1 × 2, यही इसको को प्राइम में होना चाहिए, इनके बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए। और प्लस लगा है तो बड़ा वाला आंसर होगा, बड़ा वाला आंसर है तो कौन सा होगा, ये 2 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। और जब इन्फिनिटी, ठीक है, तो इसमें यही लगाओ आप कि इसको इसको को प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लो, 2 को 1 × 2 में जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, इतने में कोई दिक्कत, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आ गया, देखिए रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आने हैं। एक सिलॉक्स का रहेगा, एक सिलॉक्स का क्वेश्चन रहेगा, एक कथन एवं कार्रवाई टाइप का दे देगा, और वो कोडिंग डिकोडिंग का 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे देगा, एक आपको इस सीरीज में दे देगा। बस 5 क्वेश्चन हो गए, इससे कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब आपको रीजनिंग में कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक सीरीज दी हुई लिखा है, यदि ऊपर दी गई श्रृंखला के दूसरे हिस्से को उल्टा कर दिया जाए। ये कोई आपको सीरीज दी गई है, ठीक है, इस ऊपर दी गई श्रृंखला के दूसरे हिस्से को उल्टा कर दिया जाए तो नई श्रृंखला का इस्तेमाल करते हुए लुप्त, तो इन्होंने कहा ये ऊपर दी गई श्रृंखला के दूसरे हिस्से को उल्टा किया जाए। अब दूसरे हिस्से को उल्टा करना है, दूसरे हिस्से को उल्टा करना है तो हमें इस बात देखनी होगी दूसरे हिस्सा, इसमें हम कौन सा मानते हैं, दूसरा हिस्सा कौन सा मानते हैं। देखो 3 है, आर है, हैश है, ये दूसरा हिस्सा। यदि ऊपर दी गई श्रृंखला के दूसरे हिस्से को उल्टा कर दिया जाए तो नई श्रृंखला का इस्तेमाल करते हुए लुप्त पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, चलो देखते हैं। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 है। ठीक, तो 22 है तो 11 तक आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये रहा 11। ठीक है, इस दूसरे हिस्से को क्या कर लो, उल्टा लिख लो। अब पहले वाले को तो ऐसे लिखा जाएगा, पहला वाला जो है वो तो ऐसा ही लिखा जाएगा। दूसरे वाले को उल्टा लिखना है तो दूसरे वाले को इसी के ऊपर उल्टा लिख दें, दूसरे वाले को इसी के ही ऊपर लिख देते हैं तो आसानी रहेगी। मतलब 1, ये एट द रेट आएगा, उसके बाद में आपका ये क्यू आएगा, क्यू के बाद में एल आएगा, एल के बाद में फॉरवर्ड स्लैश आएगा, उसके बाद में बी आएगा, बी आएगा, बी के बाद में क्या आएगा, एक्स आएगा, एक्स के बाद में प्लस आएगा, प्लस के बाद में वाई आएगा, वाई के बाद में एन आएगा, और एन के बाद में एंड आएगा। ये हमने उल्टा करके लिख दिया, ये हमने उल्टा करके लिख दिया। तो कह रहा लुप्त पदों को ज्ञात कीजिए। जैसे प्लस प्लस, अब लुप्त पदों को ज्ञात करना है तो अब देखते हैं जरा।
मतलब ये है कि 3 की जगह पर ये कहाँ गया, इसकी जगह पे क्या है, एल आया है, प्लस पे एल आया है। ठीक है, ये दिया हुआ है, प्लस परसेंटाइल 2, प्लस परसेंटाइल 2 ये दिया हुआ है। तो परसेंटाइल कहाँ पर है, परसेंटाइल ये रहा आपका, परसेंटाइल ये रहा आपका, और फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, प्लस के साइन पे क्या आ रहा है, एल आ रहा है, प्लस के साइन पे क्या आ रहा है, एल आ रहा है, परसेंटाइल के साइन पे ये परसेंटाइल आ रहा है और फिर 2 आ रहा है। ठीक है, ये हो रहा है। और बैक आ रहा है, कहाँ गया, बैक स्लैश पे एक्स आ रहा है। ठीक है, ये हो गया परसेंटाइल, ये 3 आ रहा है, डॉलर का साइन, डॉलर के साइन पे क्या आ रहा है, देखो डॉलर पे डॉलर, डॉलर, ठीक है, प्लस प्लस में प्लस से अगर हमें ब्लैक स्लैश पे जाना हो तो हमें कितना, -3 करना पड़ रहा है। प्लस से ब्लैक स्लैश पे जाना है 1 2 -3 करना पड़ रहा है प्लस से बैक स्लैश जाने पर। ठीक है, ये परसेंटाइल से डॉलर पे जाने पे हमें क्या करना है, परसेंटाइल से डॉलर पर जाने पर भी हमें -3 करना पड़ रहा है। ठीक है, परसेंटाइल से, और 3 से 2 से 3 पर जाने के लिए देखो, तो 2 से 3 पर जाने पे भी -3 करना पड़ रहा है। ठीक है, वैसे ही जब ये एट द रेट है, एट द रेट से -3 करना पड़ेगा, तो एट द रेट का साइन ये है, इससे -3 करना पड़ेगा, तो हम किस पे आ जाएंगे, हम आ जाएंगे आपके हम किस पे आ जाएंगे, अगर हम एट द रेट ये रहा, एट द रेट पे अगर -3 करेंगे तो हम किस पे आ जाएंगे, -3, एट द रेट पे -3 करेंगे तो किस पे आ जाएंगे, एट द रेट पे -3 करेंगे तो हम टी पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर तो टी आएगा। वाई है, वाई पे -3 करेंगे तो हम किस पे आ जाएंगे, वाई पे -3 करेंगे, अगर हम वाई पे -3 करेंगे तो किस पे आ जाएंगे, सीरीज चेन वाई पे -3 करेंगे तो बी पे आ जाएंगे, तो टी के बाद में बी आएगा, यही ऑप्शन करेक्ट हो गया। कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको माइनस आना है। जब प्लस से अगर मैं प्लस में -3 करेंगे तो हम बैक स्लैश पे आ जाएंगे, परसेंटाइल पे जब -3 करेंगे तो हम डॉलर पे आ जाएंगे, जब 2 पे -3 करेंगे, इसके नई वाली सीरीज के अकॉर्डिंग जब 2 पे -3 करेंगे तो ये 2 पे 3 पे पहुंचना तो -3 करके आ रहे हैं, तो ये एक ऐसे कॉम्बिनेशन दिया हुआ था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि पाइप को 169165 लिखा गया है तो स्वान का अंतिम अक्षर क्या होगा, पाइप। तो पाइप का मतलब का मतलब 15, टी का मतलब 20, वाई का मतलब 25। इतनी बात समझ में आ गई। तो वैसे अगर ई की 5 है तो आपको मुझे बताइए कि जी का कितना होगा, जी की अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वैल्यू 7 होती है, टी की 20 होती है, तो टी यू यू की कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी, वी की कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। वैसे पी की कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, पी की कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, आई की कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, पी की कितनी हो जाएगी, इसकी भी 16 हो जाएगी, ई की कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई इतनी, बात समझ में आ गई, इतने में कोई दिक्कत, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वैसे एस की वैल्यू कितनी होती है, 19 होती है। डब्ल्यू की वैल्यू देखो, यू वी डब्ल्यू यहाँ लिख लो, डब्ल्यू की 23 हो गई। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, जल्दी जल्दी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो जैसे मुझे याद है वैसे ही आपको भी याद हो जाएगी। ठीक है, एम की 13 होती है तो एन की 14 होती है। तो वो कह रहा है कि
संख्या का अंतिम अक्षर क्या होगा। वो ये कह रहा है कि संख्या का अंतिम अक्षर क्या होगा। भाई तो अंतिम अक्षर देखे तो यही होगा 4। 4 होगा तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बात खत्म। 4 उसका क्या होगा, अंतिम अक्षर हो जाएगा। क्लियर हो गया इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए स्लॉक्स का क्वेश्चन है, सभी गुड़ियां उपहार उपहार है। मैंने आपको 150 का कॉन्सेप्ट बताया है। तो सभी गुड़ियां, ये 100 हो गया और ये कितना हो गया, 50 हो गया। ये 100 हो गया तो ये कितना हो गया, ये आपका कितना हो गया, 50 हो गया। ये कितना हो गया, 50 हो गया। बात समझ में आ गई, ये ठीक है। तो अब देखो 100 को 50 बनाया जा सकता है, लेकिन 50 को 100 नहीं बनाया जा सकता है। बात इतनी समझ में आ गई। तो कह रहा सभी उपहार खिलौने हैं, तो सभी उपहार तो 100 और ये कितना हो गया, 50 हो गया। ये कितना हो गया, 50 हो गया। और ये भी कितना हो गया, 50 हो गया। सम सम वाले हो गए, ठीक है। तो अब देखो उसने कहा सभी उपहार खिलौने हैं, तो सभी उपहार खिलौने हैं, तो सभी उपहार खिलौने हैं। ये बात देखो आप, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, ऊपर भी लिखा सभी उपहार खिलौने, नीचे भी सभी उपहार खिलौने, तो सेम सा लिख दिया, तो ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। ये जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कुछ कुछ खिलौने उपहार हैं, तो कुछ खिलौने उपहार, तो उपहार से उपहार ये कट जाएगा। ने उसने कहा कि कुछ खिलौने उपहार हैं। जब सभी खिलौने उपहार, सभी उपहार खिलौने हैं, तो कुछ उपहार भी खिलौने, कुछ खिलौने भी उपहार होंगे। तो मतलब कुछ खिलौने कितने, 50, उपहार कितना, 100, तो ए भी हो जाएगा। मतलब 50 की इसको उल्टा करके लिखो ना, तो उसने इसी को उल्टा करके लिखा कि कुछ खिलौने जो है उपहार है, उपहार है। इतनी बात समझ में आ गई। इसको ऐसे कर लो कि मैं इसमें इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से नहीं बताता हूँ, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि सभी गुड़ियां जो है वो क्या है, वो आपके उपहार हैं, और सभी उपहार जो है वो क्या है, आपके खिलौने हैं। तो सीधी सी बात है, जब सभी गुड़िया उपहार हैं और सभी उपहार खिलौने हैं, तो कुछ खिलौने तो उपहार होंगे ही होंगे, कुछ उपहार भी गुड़िया होंगे, तो दोनों इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ए और बी, इसका दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इसके करेक्ट हो जाएंगे। ए और बी, इसके दोनों ऑप्शन क्या है, वो क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आपका जो है, ये क्वेश्चन आ गया किसका, ये आपका क्वेश्चन जो आ गया है, वो आ गया आपका ग्राफ का क्वेश्चन आ गया है। वो कह रहा है प्रश्न संख्या 81 से 85, यह तालिका 6 वर्षों के दौरान विभिन्न शोरूमों में बेची गई कारों की संख्या को दर्शाती है। शोरूम है 2000, शोरूम ए बी सी है, वर्ष 2011 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, और क्या है आपका 16 है। बात समझ में आ गई इतनी। तो तीनों शोरूमों द्वारा 6 वर्षों में बेची गई कारों की कुल संख्या को वृत्त आरेख, मतलब पाई चार्ट के रूप में दर्शाया जाए, तो वर्ष 2013 में बेची गई कारों की संख्या, कुल संख्या को प्रदर्शित करने वाले त्रिज्यखंड सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा, इसका आपको आंसर देना है। तो अब 2011 में कुल कारों की बिक्री निकालो, 2012 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में। तो इसको तुरंत तुरंत निकाल लो। ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, और 5 4 9, 9 4 कितना हो गया, 13 हो गया। ये कितना आ गया, 1350 आ गया। अब इसमें देख लो, ये 0 आ गया, ये हो गया 8 और 2 8 और 2 10, 10 और 5 15 का 5 हाथ से लगा, 1 4 4 8 4 12, और एक कितना हो गया, ये भी कितना आ गया, 1350 आ गया। ये भी कितना आ गया, 1350 आ गया। इसको ऐड कर लो, ये 0 हो गया, 3 और 2 5 5, 3 और 2 5 और 6 11, 11 का एक हाथ से लगा, 1 5 और 1 6 5 11, 11 और 4, 11 और 4 कितना हो गया, 15 हो गया। 11 और 4 ये भी कितना हो गया, 15 हो गया। 1510 हो गया। ऐसे ही ये कितना आएगा, ये 1620 आएगा। ये आपका कितना आएगा, ये 1710 आएगा। और इसको जब जोड़ के लिखेंगे तो क्या आएंगे, ये 1460 आ जाएंगे। ये 2016 मत जोड़ देना इसमें भाई, ये तो वर्ष दिया है, ठीक है। बात क्लियर हो गई थी। तो अब ए बी सी, अगर ए बी सी द्वारा 6 साल में बेची गई कारों की कुल संख्या, मतलब इनको सबको ऐड कर लो, तो 0 6 1 7 7 2 9 9 और 1 10 10 5 15 5 20 का 0 हासिल लगे 2 2 4 और 2 6 6 7 और 6 13 13 और 6 13 और 6 19 19 और 5 24 24 और 3 27 27 और 3 30, 27 और 3 कितना हो गया, 30 हासिल लगे 3 और 1 4 4 और 1 5 1 6 1 7 1 8 और 1 9, कितना आ गया, 9000 आ गया। कितना आ गया, ये आपका 9000 आ गया। अब त्रिज्यखंड का में सेक्टर निकालना है, सीधी सी बात है। और किसके लिए निकालना है, वर्ष 2013 में बेची गई। तो वर्ष 2013 में कितनी बेची गई है, 1510 बटे 9000 और मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। तो 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो,
तो ये 3 त्रिका 9 जीरो आ गया, और 3 पचे 15 नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 3 त्रिका 9 जीरो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। ये 3 से 3 एकम 3 जीरो, 3 पचे 15 पूरा कर जाएगा, 3 एकम 3 जीरो, 3 चौको 12 4, ठीक है। ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 एकम 4 2 6 बटे 10, तो ये आ जाएगा 60.4। तो 60.4 का मतलब क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए सीन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ मैंने बता दिया, सिर्फ उसने आप कहोगे 1510 क्यों लिखा है, क्योंकि उसने सिर्फ जो है वर्ष 2013 के लिए पूछा था। वर्ष 2013 में कितना 1510 ही आ रहा था। ये देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि वर्ष 2015 में सभी शोरूमों द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या की तुलना में वर्ष 2016 में सभी शोरूम द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या कितने प्रतिशत कम हुई है। वर्ष 2015 में सभी शोरूमों द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या की तुलना में वर्ष 2016 में सभी शोरूमों द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या कितने प्रतिशत कम हुई है। चलो तो 2015 में देख लो शोरूम में कितनी है, वर्ष 2015 में, तो वर्ष 2015 में कितनी है, 1710 है। वर्ष 2015 में कितनी है, 1710 है। हमने एक बार जोड़ दिया, दोबारा जोड़ने की जरूरत नहीं है। 2016 में कितनी है, 2016 में कितनी है, 1460 है। कितनी है, 1460 है, ये रहा 1460। तो 1710 से 1460 घटा लो, सीधी सी बात है। मैं बिल्कुल बच्चों की तरीके आपको बता रहा हूँ, 6 5 11, 6 से 4 गए, 250 बचा। कितना, 250। तो 2015 से जब वर्ष 2016 हो गया तो 250 रुपए की बिक्री कम, मतलब 250 जो कार है लगभग वो क्या हो गए, उनकी बिक्री कम हो गई। उनकी बिक्री क्या हो गई, कम हो गई। 250 की बिक्री कम हुई, कितने पर हुई, 1710 पर हुई, तो ये जीरो हो गया। ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। कटेगा 3 से, 3 से कटेगा, लेकिन ऊपर नहीं 3 से कटेगा। तो इसको कैसे काटो, इसको ऐसे कर लो आप, 2500, 171, कितना, 171, 171 एकम 171, जीरो 10, जीरो जीरो से एक गया बचा 9, जीरो से मतलब 10 से एक गया 9 बचा, यहाँ बचा आपका 14, 7 और 7 14, 79, ये आ गया जीरो। अब ये कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, 4 बार, 4 4 में ही ऑप्शन है तो 4 में निकालो। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 के 8 हासिल लगे 2, 4 एकम 4 और 2 6, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6, जीरो आ गया, 106 आ गया। कितना, 106 आ गया। अब यहाँ पर दशमलव लगा लो, जीरो बढ़ा लो, तो ये कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 2, 4 एकम 4 2 6 नहीं 9, 8 बार देखते हैं। 8 एकम 8, 8 सत्ते 56 की 6 ऐसे लगे 5, 8 भी जाना, 6 बार कर लो, तो 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, 6 एकम 6 और 4 10, हाँ यही। तो बी ऑप्शन क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। सिर्फ आपको सॉल्व करना है। आपको इतना पता होना चाहिए कि ये घटक बढ़ क्यों रहा है। भाई सीधी सी बात है, अगर आज आप दुकान पे अपनी कोई चीज चीनी का कट्टा लेकर के आए 1050 रुपए का, और अगली साल जो कट्टा हो गया वो 900 रुपए का बिकने लगा, और आपका अभी बिका नहीं था, आपका बिका नहीं था, तो अब आपका क्या हो गया, जब मूल्य घट गया, जब प्राइस घट गया, तो आपको घाटा होगा ना। तो वैसे ही पहले 1710 रुपए की कोई चीज थी, अब 1460 रुपए की हो गई, तो कितने रुपए की कमी हो गई, 250 रुपए की कमी होगी। अब जो 250 रुपए की कमी हुई है वो कितने की वैल्यू पर हुई है, 1710 की वैल्यू पर हुई। बात समझ में आ गई इतनी, बात समझ में आ गई इतनी, इतने में कोई दिक्कत। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2014 और वर्ष 2016 में शोरूम बी द्वारा बेची गई कारें, तो शोरूम बी द्वारा 2014 और प्लस 2016, ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा वहां। तो बी में 2014 में कितनी थी, बी में 2014 में कितनी थी, बी में 2014 में कितनी है, बी के लिए 480 है। कितना है, ये रहा 480 रहा, प्लस 2016 में बी में कितनी है, 400 है। में कुल संख्या तथा वर्ष 2015 में, वर्ष 2015 और 2016, वर्ष 2015 और 2016 में शोरूम सी, वर्ष 2015 और 2016 में शोरूम सी, 2015 और 2016 में, 2015 और 2016 में शोरूम सी कितनी, 540 है, और 2016 में कितनी है, 430 है। कितनी, 430 है। जीरो, 4 और 3 7 है, 5 4 9 कितना हो गया, 970 हो गया। ये 480 और 400 कितना हो गया, 880 हो गया। कितना हो गया, 880 हो गया। ये कितना हो गया, 880 हो गया। अब इनका अनुपात निकाल लो, तो ये जीरो से जीरो कट गया, तो कितना हो गया, 88 अनुपात 97 हो गया। कितना हो गया, 88 अनुपात 97 हो गया। कितना हो गया,
88.97 हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत? यही क्या हो गया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका? सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, बात खत्म। सी ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 6 वर्षों के दौरान शोरूम ए द्वारा बेची गई कारों की औसत संख्या क्या है, दशमलव के निकटतम स्थान तक ज्ञात कीजिए। अच्छा, 2011 में ए ने 500 बेची, 2012 में 480 बेची, 2013 में 520, 14 में 620, 15 में 650 और 16 में 630 बेची। अब इनको सबको ऐड कर लो। तो ये 0, 3 और 5 3 8, 2 10, 2 12, 8 20, 20 का 0 यहाँ से लगे 2, 6 2 8, 8 6 14, 14 और 6, 14 और 6 20, 20 5 25, 25 4 29, 29 और 5 9 पर 34, कितना 34। तो ये आ गया आपका 3400 डिवाइड बाई 6 वर्षों, बोला 6, इसको सॉल्व कर लो। 6 छचरंग 36 ज्यादा हो जाएगा, 6 पंचे 30, कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 40 हो गया, छचरंग 36 हो गया, फिर 40 आ गया, छचरंग 36, फिर ये लगभग ये आएगा 566.7। मतलब सी ऑप्शन क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। बात समझ में आ गई? सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी वर्षों में शोरूम बी व सी द्वारा बेची गई कारों का अंतर क्या है? सभी वर्षों में शोरूम बी में यहाँ निकाल लो, शोरूम सी का यहाँ, वही मतलब है, ऐड करके लिखना है सबको। तो शोरूम बी को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ऐसे जोड़े 4 और 5 9, 9 8 17, 17 और 5 22, 22 और 4 22 और 4 26, 26 और 4 कितना हो गया, 26 और 4 26 और 4 30 हो गया, 30 और ये हो गया का 50, ये 30 मतलब ये तो 3000 आ गया। 50 और 20 70, 70 और 30 80, 80 और 80 160, 180 160 और 20 180, 180। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 80। 5 18, 18 और 4 22, 22 और 4 26, ये तो 26 हो रहा था। तो ये 26 हो रहा था, 3 नहीं, कितना 26, तो ये 2600 और कितना 200 हो गया आपका 2800। और जब इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 5 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 5 22, 22 और 4 22 और 4 26, तो ये भी 2600। 30 40 30 70, 70 और 20 90, 90 और 60 9 6 15 150, 150 150 200, तो ये भी 2800 आ गया। ये भी कितना 2800, इनके बीच का अंतर कितना है, 0 है। यही ऑप्शन करेक्ट हो गया। सिंपल सा, सिंपल सा। सिर्फ बी में उसने कहा देखना कैसे है, ग्राफ के क्वेश्चन में आपको देखना कैसे है, यही बस है। अगर आपको देखना आता है तो हो गया काम। उसने कहा सभी वर्षों में शोरूम बी, तो 2011 में भी शोरूम बी है, 2012 में भी है, 13 में भी है, 14 में भी है, 15 में भी है, 16 में है, सब में शोरूम बी है। सब में क्या है, शोरूम बी है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2005 में सभी कॉलेजों में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? वर्ष 2005 में सभी कॉलेजों में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? वर्ष 2005 में, ये रहा वर्ष 2005 में सभी कॉलेजों में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? वर्ष 2005 में सभी कॉलेजों में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी, ये क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन चेंज हो गया, वही मैं कहूंगी, वही कैसे आ रहा। तो 2005, ये रहा आपका 2005। पी में 2040 है, क्यू में 2300 है, आर में 2400 है, एस में 2200 है, टी में 2090, यू में हमारा कितना है 2120 है। तो क्या करना है आपको, इन सबको ऐड करके लिख लेना है। ऐड करके, अभी मैंने ऐड करने के तरीके बताया आपको, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, तो ये 1200, तो 12,000 तो यही आ गए, 12,000 तो यही आ गए। अब जोड़ लो, ये 300, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1,000, 1,000 ऐसे जोड़ लो। 20, 90 और 20 कितना हो गया, 90 और 20 110, 110, 110 और 40, 110 और 40 कितना हो गया, 110 और 40 150 हो गया, 150 हो गया। इसको जोड़ो, 0 5, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1 2 8 है, ये 8 है, 8 और 1 9 और 1 10, 8 1 9 और 1 10, बोलो ये आ जाएगा आपका, एक तो 0 आएगा, 2
9 2 11, 11 11 और 4 15 का 5, एक हासिल आया, एक और एक 2, 2 2 4, 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 का 1 हो गया, 11 का 1 हासिल लगा, 1 2 और 1 3, 3 2 5, 2 7, 2 9, 2 11 और 11 और 2 13, कितना आ गया 13,150 आ गया, कितना आ गया 13,150 आ गया। यही बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सिर्फ जोड़ के लिखना था, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ऐड करके लिखना था, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको ऐड करके लिखना था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में 2007 में कॉलेज टी के विद्यार्थियों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? पिछले वर्ष की तुलना में 2007 में कॉलेज टी के विद्यार्थियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? पिछले वर्ष की तुलना में 2007 में, पिछले वर्ष की तुलना में 2007 में कॉलेज टी, तो कॉलेज टी ये रहा, कॉलेज टी आपका कौन सा रहा, कॉलेज टी जो है वो आपका ये रहा, और 2007 ये रहा, मतलब ये 2250, ये रहा 2007, ये 150। तो ये कह रहा पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? पिछले वर्ष की में था 2180, अब हो गया 2250, तो 2180 से कितना हो गया 2250 हो गया, तो 2250 से 2180 अगर हम घटा देते हैं जीरो, ये 15 हो गया, तो 8 7 15 हो गया, कितना हो गया जीरो हो गया, 8 और 7 15 हो गया, ये कट गया, तो कितने की बढ़ोतरी हुई, कितने की बढ़ोतरी हुई यहाँ पर 30 50 और 30, 2 से जीरो यहाँ से लिया, तो कितना 8 7 15 हो गया, 70 80 और 20, 70 की क्या हुई बढ़ोतरी हुई, 70 की बढ़ोतरी हुई है, 70 की जो बढ़ोतरी हुई है वो कितने पर हुई है 2180 पर हुई है। परसेंटेज निकाल लो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, ये जीरो से ये कर लो, 7 से कटेगा नहीं कटेगा तो इसको उसमें निकाल लो, ये हो गया 700 डिवाइडेड बाई 218, 2 3 6, मतलब बहुत ज्यादा होगा तो 3 से ही जाएगा, 3 वाला ऑप्शन जो है वो सिर्फ एक ही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन क्या हो गया आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2008 में कॉलेज पी में विद्यार्थियों की संख्या सभी वर्षों में मिलाकर उस कॉलेज के विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 2008 में कॉलेज पी, 2008 में कॉलेज पी में कितना है 2540 है, तो ये 2540 आप ऊपर लिखेंगे, ये 2540 जो है वो आप ऊपर लिखेंगे, और फिर 2008 में इन सबको ऐड करो, इन सब को जो है आप ऐड करो, इन सबको जब आप ऐड करोगे तो जो टोटल आएगा वहां का टोटल यहाँ कुल यहाँ पर रखोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे और फिर इसको सॉल्व करोगे, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करके बताओगे। आगे देखते हैं, लिखा है वर्ष 2006 और 2009 में कॉलेज एच में विद्यार्थियों की कुल संख्या और इन्हीं वर्षों में कॉलेज यू में विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच अनुपात, ये रहा आपका एस और ये क्या रहा आपका यू रहा, ये रहा आपका एस और ये क्या रहा आपका यू रहा, 2006 और 2009 सेम, तो एस में 2006 में कितना है, एस में 2006 में कितना 2250 है 2006 में, और 2000 एस का 2009 में कितना 2480 है, कितना है 2480 है, तो 2250 और 2480 को आप ऐड कर लो, 0 8 5 13 का 3 हासिल लगाया, 1 4 2 6 और 1 7, 2 और 2 4, 40 तो 70। यू की अगर बात करें, यू की इन्हीं वर्षों में तो ये 2260 और ये कितना हो गया 2440 हो गया, ये कितना हो गया 2260 हो गया और ये कितना हो गया 2440 हो गया, 0 6 4 10, 4 2 6 और 1 7 और 2 2 4, 0 से 0 कट गया, तो कितना रेशियो आ गया 473 अनुपात 470, 473 अनुपात 470, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें सिर्फ ऐड करके लिखना है, मुझे कुछ इसमें एक्स्ट्रा समझाना नहीं, मुझे सिर्फ आपको क्या है, आपको वीडियो आपके सामने आया, वीडियो को पॉज करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, और जब हो जाए आपका तो देखना है कि आपका आंसर मैच कर, आपका आंसर मैच कर, आगे बढ़ो, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपका काम हो गया, आगे बढ़ो। कह रहा है वर्ष 2004 में सभी कॉलेजों में विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है, वर्ष 2004 में आ जाओ, मतलब वर्ष 2004 में सभी पी क्यू आर एस टी यू में सबको जोड़ लो, सबको जोड़ने पर कितना, वही बात है, ये 0, फिर आएगा आपका 2 2 5 2 7 7 5 12 12 5 17, 17 का कितना आ जाएगा 7, 17 का कितना आ गया 7 आ गया, एक कह रही है 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 और 5, 11 और 5 16, 11 और 5 कितना हो गया 16 हो गया,
11 और 5 16 हो गया, ठीक है। 1 2 और 1 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 2 13 हो गया, कितना 1370। और सभी कॉलेज हैं PQRST, कितने कॉलेज हैं? 6 कॉलेज, डिवाइड बाई 6 कर दो। 6 दूनी 12, 1 16, 6 दूनी 12, 4 43, 6 6 सत्ते 42, 5 50, ये हो गया आपका 6 अट्ठे 48, तो 2278 ये देखो आ रहा है, आ रहा है, बस मिल गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बस काम खत्म। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये देखो क्या कर रहा है, अब नया क्वेश्चन आ गया, कह रहा है दिए गए वर्षों के लिए सोयाबीन का औसत आयात क्विंटल में क्या है। दिए गए वर्षों के लिए सोयाबीन का औसत आयात क्विंटल में क्या है। तो ये औसत आयात, तो इनको कुछ नहीं, सब ऐड कर लो। 120, 340, 708, 225, 390, 720, इनको ऐड कर लो। तो ऐड करने पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 8 5 13, 13 का 3 आ जाएगा, 13 का 3 है, एक कैरी आ गया, 1 2 और 1 3, 9 3 12, 12 और 2 14, 14 और 4 16, 16 और 2 16 और 2 18 का 8, हासिल लगा 1 1, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 7 20, 20 और 3 23, 23 और 1 24, कितना हो गया 2483, डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6, 24, 6 चौक 24, 6 एकम 6 2 23, 23 6 चौक 24, मतलब 6 ये 24, 1 मिनट, 6 चौक 24, 6 कम 6 तो 23 हो गया, 6 त्रिक 18 3, क्या आ रहा है, मतलब ये 417 यही होगा। ए ऑप्शन क्या होगा आपका, सी ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा, यही 417 413 यही पास की वैल्यू है, औसत पूछा है तो ये औसत आ जाएगा लगभग, ठीक है। आगे बढ़े, वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 में सोयाबीन के आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। भाई 2011 में 120 था, 2012 में 340 था, कितने प्रतिशत का बढ़ गया, तो ये 80 यहाँ बढ़ा और 40 वहां बढ़ा, 80 बढ़ के 200 हुआ, मतलब 100, पहले 120 180 और 40, 8 4 12 कितना बढ़ा, ये बढ़ा आपका 220 बढ़ा, 220 बढ़ा, कितने पर पड़ा 120 पर पड़ा, जीरो से जीरो चला गया, जीरो से जीरो, 2 छंगे 12, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 पंचे 10 50, तो कितना होगा 11 पचे 55, 550 डिवाइड बाई 3, तो 3 एकम 3 2 25, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, एक बचा 10, 183.3, तो ये बी ऑप्शन जो है यही करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सॉल्व करना था, कुछ नहीं करना था, आगे बढ़ते। कितने वर्षों में सोयाबीन का आयात दिए गए वर्षों में सोयाबीन के औसत आयात से अधिक है। अभी हमने औसत निकाला था पीछे, औसत कितना था 417, औसत कितना था 417.6, ये है, तो कह रहे ये औसत था, इससे अधिक वाला टावर कितना है, क्या 340 जो है वो 417 से अधिक है, नहीं भाई नहीं है, 708 अधिक है, 720 अधिक है, तो सिर्फ 2 टावर ऐसे हैं जो ज्यादा बड़े आ रहे हैं, तो यही क्या हो 2, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ो। अगला देखो, वर्ष 2015 में सोयाबीन का आयात वर्ष 2012 में सोयाबीन के आयात का कितना प्रतिशत है। वर्ष 2014 में सोयाबीन का आयात वर्ष 2012 में सोयाबीन के आयात का कितना प्रतिशत है। वर्ष 2015, वर्ष 2015 में सोयाबीन का आयात वर्ष 2012 में सोयाबीन के आयात का कितना प्रतिशत है, इसका आपको जवाब देना है, आपको जवाब इसका आपको देना है। तो वर्ष 2015, वर्ष 2015 में कितना रहा 390 रहा, वर्ष 2015 में 390 रहा, और 2012 में 340 रहा। आयात वर्ष 2015 में सोयाबीन का आयात वर्ष 2012 में सोयाबीन के आयात का कितना प्रतिशत रहा, तो मतलब ये 390 जो है वो 340 का कितना प्रतिशत है ये बताना है। जीरो से जीरो कट गया, 34 से 39 से लगभग एक ही बार जाएगा, एक बार में जाएगा, लेकिन एक में 2 ऑप्शन बहुत क्लोज क्लोज हैं, 116 114, अब क्या होगा, तो अब ये होगा कि आप सीधे सीधे 3900 को 34 से भाग दो, 34 से कम 34 कितना आ गया 5 आ गया, 50 आ गया, 34 से कम 34 कितना आ गया 16 आ गया, फिर जीरो हो गया, तो 5 चौक 20, 15 2 17, 5 ज्यादा हो जाएगा, 4 आएगा, तो 4 वाला मतलब सी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट हो गया। बस पेट के पेपर में आपको इतना टाइम मिलेगा, कैलकुलेशन आप इस तरीके से करेंगे तो आपका कुछ होगा नहीं, क्योंकि बहुत से बच्चे जो ऐसे भी बच्चे हैं जो जिनकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग नहीं होगी,
ठीक है, लेकिन वो इस तरीके से करें पिट में बहुत टाइम मिलेगा, ठीक है, टाइम इनफ होगा। एक में आपको क्या पेपर में ले जाना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, जो मैंने सेंटर में लाइव देखा कि क्या परेशानियां आई, वही चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो उसका आप इंतजार करिए, वीडियो में लेकर के आऊंगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्षों में 2011 और 2012 का, 2014 और 2015 से सोयाबीन क्या है, मतलब वो ये कह रहा 2011 और प्लस 2012 का अनुपात जो है आपको 2014 और प्लस 2015 से बताना है। 2011-12 का 2014-15 से बताना है। तो 2011 में कितना है, 120 है। 2012 में कितना है, 340 है। 2014 में कितना है, 225 है। 2015 में कितना है, 390 है। 0, 4, 2, 6 और 3 और 1 4, 460 अनुपात 5, 9, 2, 11, 1, 3, 2, 5, 1, 615। 5 से काट लो, 5 नेम 45, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 1 5 दूनी 10, 1 5 ते 15, 92 अनुपात 123। हाँ, ये सी ऑप्शन क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। तो ठीक है, यहीं तक इसमें क्वेश्चन थे। आई थिंक सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम होगी उसको मैं पर्सनली सॉल्व करके आपको बताऊंगा। तो ठीक है, अब आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आप अब कुछ भी देखिए, मौसम चेंज हो रहा है, डेंगू मलेरिया टाइफाइड इन सब का चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो कुछ भी ऐसा खाना मत खाइए, ऐसी जगह बिल्कुल मत बैठिए जहाँ मच्छर हो, जिससे आपकी तबीयत खराब हो, ठीक है। तो आप, ठीक है, आप इस पे एक वीडियो मैं लाने वाला हूँ, उस पर हम करेंगे, ठीक है। ठीक है, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। धन्यवाद।